शराब एक ऐसी चीज़ है जो सब पापों की जननी होती है। शराब पी के आदमी चोरी करता है, शराब पी के डकैती करता है, शराब पी के झगड़ा करता है। तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया दिल्ली को, सारे को शराबी बना दिया, बच्चे को शराबी बना दिए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अबा दोजा सर का, तो वो बोल रहे थे कि मेरी हाथ जोड़ कर मोदी जी से अपील है कि पूरे देश में शराब बंद कर दो। अरे जो दूसरों को एक के साथ एक फ्री शराब पिला रहा है वो आज शराब बंद करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हो गए, बच्चों को शराब पिलानी सिखा रहा है। उसको ये कहा था कि तू शिक्षा मंत्री तो बन, पर बच्चों को शराब की बोतलें हाथ में दे। महिलाओं का आदर करते हैं। अतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं वो चेहरा ला रहे कि अतिशी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्यों वो अपने आप को प्रमोट कर रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? जो इन पाप पार्टियों में चला गया था, इस बार वो इनका बहिष्कार करेंगे और सनातन के लिए वोट करेंगे। और 5 तारीख को भाजपा की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज पड़पड़गंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रवि नेगी के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हुए। पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्य उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू किया। बहरहाल ये चुनाव का माहौल चल रहा है, दिल्ली की जनता के मन में क्या है, इस वक्त पड़पड़गंज की जनता से जानेंगे कि क्या लगता है ये त्रिकोणीय मुकाबला वो किस तरह से देखते हुए आ रहे हैं। यहीं से सर आप? हाँ जी, यही। नाम क्या है आपका? मेरा आरएस मेहता जी। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, कौन सी पार्टी लग रही है ऊपर? अपनी अपनी वो है, उसमें कोई इच्छा भी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता जी। क्यों? कौन सी पार्टी पे विश्वास है वैसे जो वादे सब कर रही है? ये नहीं कह सकते यार जी, किसी पे है वैसे? अपना विश्वास है वो तो जी, है कि नहीं जी। आप बताइए सर, क्या लगता है इन चुनावों में? वही चुनाव में तो सीधी बात है, रवि यहाँ से तो रवि नेगी निकलेगा ही निकलेगा। रवि नेगी जी की कंफर्म सीट है? कन्फर्म। पिछली बार ही निकलना था, थोड़ी सीटों से रह गए। हम तो पिछली बार भी उनके साथ थे, अब भी साथ हैं जी। पर इस बार कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की सीट की बदली की गई है। क्या रवि नेगी का डर था मनीष सिसोदिया की सीट बदली का? वो तो डर था ही, तभी गए। बिगड़ डर के कैसे जाते हैं? नहीं तो यहाँ के 2-3 बार विधायक रहे, इस बार भाग के गए, उसका कारण वही था जी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ हम ये बताते, इन्होंने शराब पिला के हमारे नौजवानों को शराबी बनाया। शराब एक ऐसी चीज़ है जो सब पापों की जननी होती है। शराब पी के आदमी चोरी करता है, शराब पी के डकैती करता है, शराब पी के झगड़ा करता है। तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया दिल्ली को, सारे को शराबी बना दिया, बच्चे को शराबी बना दिया, एक के बदले एक दे दी। क्या हुआ? उसका नतीजा यही हुआ। आज केजरीवाल जी कहते हैं भ्रष्टाचार दिल्ली में जो है भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार तो आपने किया है, क्योंकि आपने सबको शराबी बना के भ्रष्टाचारी बना दिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल बनवाए हैं अरविंद केजरीवाल। अरे सर, एक काम करा के कोई 100 काम अच्छे नहीं करता। अब एक बात बताओ, इन्होंने शराब घोटाला करा, इनमें घोटाला मंत्री बहुत हैं। अगर ये घोटाला मंत्री ना होते तो जेल थोड़ी ना जाते। अब राहुल गांधी की बात कर लो, ये राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे अभी। अब जितनी भीड़ इनकी जनसभा में थी, इतनी भीड़ तो हमारे यहाँ भंडारे में आ जाए। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अबा दोजा सर का, तो वो बोल रहे थे कि मेरी हाथ जोड़ कर मोदी जी से अपील है कि पूरे देश में शराब बंद कर दो। अरे जो दूसरों को एक के साथ एक फ्री शराब पिला रहा है वो आज शराब बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग तो मेरे हिसाब से ना जीत पाएंगे। बाकी इस बार रवि भाई नेगी जी का बढ़िया। अब दोजा जब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे तो उनका कहना था कि जिस तरह से शिक्षा में विकास हुआ उसको देखते हुए वो इस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अरे सर, उन्होंने तो तीनों पार्टी से टिकट मांगा। पहले वे कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, फिर वे भाजपा से टिकट मांग रहे थे। दोनों पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी को लगा कि हाँ, यहाँ से हमारे जो बड़े गद्दावर नेता है उनको हारने का चांसेस था, तो छोटे मोटे आदमी को टिकट देख कर यहाँ से लड़ा दो।
पर क्या लग रहा है, ओझा जी भी युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित हैं, वायरल हैं सोशल मीडिया पे। ओझा जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मोटिवेशनल स्पीकर डाल रखा है, बाकी उनके जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच होंगी सिवा वायलेंस के अलावा कुछ नहीं है, सिवा वायलेंस के अलावा कुछ नहीं है। उनसे युवा पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता, उनके स्पीच से युवा जो ना लड़ने के लिए प्रेरित होता है। तो अवध ओझा सर बस अगर उन्हें टीचर ही थे वे तो उन्हें पढ़ाना ही चाहिए था, राजनीति में नहीं। ऐसे खान सर है बिहार के, वे राजनीति क्यों नहीं आ रहे? बहुत से सर हैं, फेमस सर हैं, वे राजनीति में क्यों नहीं आ रहे? जरूरी था इनका आना, नहीं था ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नहीं लगता कि टीचर को इस विषय में सोचना चाहिए। अगर कोई टीचर है ना तो किसी गरीब इलाके से चुनाव लड़ा है, ना कि दिल्ली जैसे इलाके से चुनाव लड़ा है। अरे दिल्ली तो विकसित है, अगर दिल्ली को विकसित ना करेंगे यहाँ के लोग तो और किसे विकसित करेंगे? ये हमारी राजधानी है, राजधानी को विकसित करने का इनका हक है, हर पार्टी का, किसी की भी सरकार आए। तो क्या लगता है पिछले 10 सालों में दिल्ली का कुछ विकास हुआ है? अरे यार एक दो विकास को छोड़ के कुछ विकास नहीं है। एक तो कौन सा? ये बोलते हैं कि शिक्षा, चलो मान लिया शिक्षा, वो तो भाई जरूरी है, वो किसी की भी सरकार होती वो करते। और घोटाला मंत्री कितने आम आदमी में? सारे घोटाला मंत्री। अगर ये घोटाला मंत्री ना होते तो ये जेल क्यों जाते? क्या लगता है आप इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी आनी जी दिल्ली में, तो बीजेपी आनी है और मुझे तो यही लगता है कि बीजेपी आएगी। क्यों लाना चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देखो हिंदुत्व वाली पार्टी है, अच्छी है बीजेपी, मेरे को तो अच्छी। इसके नागरिक तो मुसलमान भी हैं। मुसलमान है तो क्या हो गया, मुसलमान हिंदू मुसलमान है तो बहुत है, बट आएगी बीजेपी यहाँ पे 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। पुष्कर सिंह धामी जी को सुनने आए थे, बिल्कुल आए थे जी। अपने राज्य में यूसीसी लागू कर दिया, क्या चाहते हैं दिल्ली में या बाकी पूरे भारत में लागू हो? ये होना चाहिए सर, हम तो यही सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर लागू हो जाए तो वेल एंड गुड, सबको एक जैसा मिल जाएगा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं जो रवि नेगी, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी कई बार वायरल होते हैं, कई बार इन चीज़ को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जाता है कि वो मुसलमानों की दुकान बंद करवा देते हैं। नहीं जी, अब ऐसा है ना, त्योहारों पे एक्चुअली जो मुसलमान लोग यहाँ पे ये जो मीट हीट बेचते हैं उनको बंद करवाते हैं, जब ये अपना नवरात्रे आते हैं उस टाइम पे, अदरवाइज़ तो नहीं करवाते हो। तो कुछ लोग जैसे कि यहाँ लोगों ने, जैसे मुसलमान लोगों ने अपना नाम चेंज करके जो है नाम चेंज कर रखा है, जैसे कोई मुसलमान नाम है उसमें कोई हिंदू नाम रखा हुआ है, काफ़ी लोगों उन लोगों को करते हैं कि जो सही नाम है वो रखो आप। सुहेब जमाई, असदुद्दीन ओवैसी भी रवि नेगी की फ़ोटो वीडियोस अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए डालते हैं कि ये है भाजपा पार्टी और ऐसे मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है। कोई अत्याचार नहीं कर रही थी, ये तो कहने की बात है। आपको लगता है क्या अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर? मुझे तो पड़गंज में मुसलमान खुशी से रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। रवि भाई जीतेंगे यहाँ से, तो रवि जी का पक्का है? पक्का 101% है जी, श्योर शॉट है। आप क्या सोचते हैं सर इन चुनाव को लेके? त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। त्रिकोणीय तो नहीं है, मुकाबला बीजेपी और झाड़ू में है, लेकिन बदलाव ज़रूरी है ना। हाँ, एक तो लोकल कैंडिडेट है यहाँ पे। रही बात अवध ओझा की, तो अभी सभी तो पढ़े लिखे लोग हैं। अभी एक मैंने पहले शायद ये कि अपना वोटर ओनर लिस्ट इधर शिफ्ट किया दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा से, और फिर इन्होंने कहा कि सेवा करना है मुझे। तो सेवा भाई साहब, हर कोई राजनीति में सेवा थोड़ी किया जा सकता है, सेवा तो अपने संगठन से भी किया जा सकता है ना। जैसे अब ये यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, तो वहाँ भी 20 बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, समाज सेवी के तौर पे। जैसे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक काम करता है, तो उसके सारे स्वयंसेवक या सारे पदाधिकारी चुनाव थोड़े लड़ते हैं। जिसको चुनाव में लड़ना हो पार्टी में जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है दिन रात सामाजिक काम करते हैं। आरडब्ल्यू के लोग भी सामाजिक काम करते हैं। आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष वो थोड़े चुनाव लड़ता है, चुनाव जो लड़ेगा वो राष्ट्रीय पार्टी में जाए। भाजपा को किस तरफ देख रही हैं आप? त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी है जिसमें सुविंदर सिंह नेगी है, वही आएंगे। त्रिकोणा तो तब होता है कि भाई तीनों उसमें भी है उससे, मगर आम पार्टी को लोगों ने डाउन करना है। मैं जिस एरिया में काम करती हूँ उसकी इतनी ज़्यादा कमियाँ हैं, उसने सिर्फ शराब के ठेके के अलावा कोई काम नहीं किया। तो यहाँ चुनाव रवि जी ही जीतेंगे, क्योंकि रवि जी एरिया में रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, सबसे मिलते हैं, और इस वार्ड से वो पहले भी जीते हैं और इस बार ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। तो एक भ्रष्टाचारी के आगे देखिए एक ईमानदार खड़ा हो जाएगा तो लोग उसी को चुनेंगे, और झूठा व्यक्ति एक नंबर का। आम आदमी पार्टी से भी अवध ओझा हैं, युवाओं के बीच चर्चित हैं, बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग देते हैं।
फ्री में नहीं देते, पैसे लेते हैं, मज़ा आता ना, फ्री में देते, गरीब बच्चे तक पैसा देते हैं तब। हाँ, उनके कोचिंग से कितने गरीब, अगर मैं भी कोचिंग चलाती थी, पर मैं गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देती थी, जिनके फादर नहीं थे, जो बच्चा गरीब था, मैं आपको प्रूफ लाके उनसे मिलवा सकती हूँ। अगर आप इतने ही महान आदमी है तो आपको शिक्षा एजुकेशन फ्री देनी है। आप गरीब को ज़्यादा लूटते थे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने आके यहाँ लूटना ही है, कुछ नहीं करना, और अपने और जो सेंटर है कोचिंग सेंटर खोलने हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी शिक्षा में विकास कर रही है, इसलिए वो उनका दामन थाम रही है और इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे पड़पड़गंज से। क्या शिक्षा का विकास किया? आप देखिए, पुराने को ठीक किया। IAS का हब बनाना नहीं, वो देखिए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो डिप्टी सीएम है यहाँ का, जो डिप्टी सीएम है यहाँ पे, वो स्कूल बनाया, सिर्फ रिपेयर करवाइया, लाखों रुपए का घोटाला कर गया। क्या वो शिक्षा को करेंगे? शिक्षा मंत्री हो गए, बच्चों को शराब पिलानी सिखा रहा है। उसको ये कहा था कि तू शिक्षा मंत्री तो बन, मगर बच्चों को शराब की बोतलें हाथ में दे। एक माँ बच्चे को पढ़ाती है, जब 12 बच्चा कॉलेज जाने का टाइम होता है तो बच्चे को तुम शराब का ठेका 21 साल में दिखा रहे हो। वो माँ क्या तुम्हें दवाई नहीं देगी उस माँ की? उस माँ को बच्चा कमा के लाएगा। ये स्कूल में चलिए मेरे साथ, मैं आपको मैं स्कूल की इतनी बड़ी एक घटना वो बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो खुद जो हमारे डिप्टी सीएम है, वो मतलब उनके ये नज़र में है वो घटना, पर वो कभी उन्होंने घटना को छुपा दिया। अगर वो सच्चे होते तो उस घटना के सामने लोगों के बीच में लाते। क्या तुमने स्विमिंग पूल बनाया, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया? कुछ नहीं ध्यान दिया, बच्चों को सिर्फ सिखाया जाता है। जब डिप्टी सीएम आए तो इनके केजरीवाल के लोग वहाँ जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तुमने ये बोलना है, तुमने मेरे को बता दे क्या एजुकेशन उन्होंने अच्छी की है? कुछ एजुकेशन शिक्षा मंत्री होने के बाद बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, सिर्फ उनको दूसरों की कमियां नज़र आती हैं। आप कह रही हैं महिलाएं बद्दुआ दे रही हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहनों के भाई बता रहे हैं, दिल्ली में बुजुर्गों के लाल बता रहे हैं। हाँ, बुजुर्गों के लाल इतने झूठे हैं। पंजाब में बोला कि हम 1103 साल हो गए, वहाँ 1 रुपया नहीं दिया। बुजुर्गों के क्या है? अगर तुम बुजुर्गों के लाल होते ना तो यहाँ आयुष्मान योजना जो मोदी जी शुरू करे थे वो होने देते। आपने उस आयुष्मान योजना को होने नहीं दिया। एक गरीब व्यक्ति जब इलाज कराता है कहाँ जाता है? उस तरफ के मतलब बीमार मर जाता है जहाँ वो बीमार ज़्यादा रहता है। तो आपके अंदर इतनी भावना थी तो उनकी मोदी जी की 2-4 स्कीमें लाने देते ना। गाजियाबाद तक हैं, वहाँ हमारे योगी जी हैं। क्या आप बुजुर्गों के, आप तो बुजुर्गों के बिल्कुल हित में ही नहीं हो, आप एक निकम्मे हो। आप अपने सुना कि अभी कोई पड़ोसी इनका बता रहा है कि अपने फादर को पीटते थे। जो अपने फादर को पीटता होगा वो क्या दुनिया बुजुर्गों की इज्जत करता होगा? जी क्या कह रही थी मैम आप? भाई सर, मैं ये कह रही थी, जो केजरीवाल जी, आप मनीष सिसोदिया जी की कह रहे हैं शिक्षा इन्होंने मॉडल अच्छा बनाया है। क्या शिक्षा मॉडल अच्छा बनाया है? बिल्कुल बेकार स्कूल बनाए हैं। बस एक स्कूल रिपेयर कर दिया था, कुछ भी नहीं है। बाकी स्कूलों की हालत देखो, बिल्कुल बकवास इनकी स्कूलों की हालत है। अगर शिक्षा मंत्री थे तो इन्होंने पिंक बार बूथ क्यों लेके आए? शराब का एक बार पर एक लेके आए बोतल, महिलाओं को बिगाड़ने की कोशिश की। क्या इस तरह के ये भाई थे? यहाँ के केजरीवाल बोलते थे मैं माँ का बेटा हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ। तो इन्होंने अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ाए। दिल्ली के जो बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, लड़कियाँ, उनके लिए उनके माता पिताओं से क्यों नहीं बोला मैं तुम्हारे बच्चों को विदेश में पढ़ाऊँगा? और यहाँ पे शराब के ठेके उन्होंने खोले बिगाड़ने के लिए। बड़े शर्म की बात है केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, अब उखाड़ फेंकेगी। अवध ओझा जी, आप जो SSC के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं और कराते थे, आपने फ्री में नहीं कराई, आपने अपना व्यापार किया उनसे। आप सोच रहे हैं कि मैं मनीष सिसोदिया की तर्ज पर आऊँगा। उन्होंने तो यहाँ पे दिल्ली का जो पड़पड़गंज के विधानसभा के विधायक थे, उन्होंने सिर्फ बूथ पर, हर बूथ पर शराब के ठेके खोलने चाहे और खोले उन्होंने। बड़े शर्म की बात, हर स्कूल पर उन्होंने शराब के ठेके खोले। मनीष सिसोदिया जी, ये जो नया स्कूल बना ना भाई साहब, ये मैं इस स्कूल के बारे में बताता हूँ कि ये मॉडल स्कूल है। सिर्फ रिसेप्शन में टाइल्स लगाए गए। इस स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ, भाई से भी पढ़े मैं, ठीक है जी। जिसमें करोड़ों का जो बिल्डिंग है ना, नई जो पड़पड़गंज विधानसभा है ना, उसमें एक भी प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना है। जो सामने स्कूल को बताया जाता है ना, बिल्डिंगों को रिनोवेट किया रिसेप्शन में
खास तौर रिसर्च में इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, कमरे नहीं बनाए। जो स्टूडेंट को टीचर चाहिए ना। जी जी, इसके टॉयलेट इतने गंदे हैं, स्विमिंग पूल बनाए पर उसमें आप जाके स्विमिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक जैसे इन्होंने एक मॉडल स्कूल बनाया है और सबको यहाँ लाकर आते हैं, जितने भी फॉरेनर आते हैं इसी स्कूल को दिखाते हैं। और बाकी स्कूलों में आप क्या कर रहे हो, बाकी भी तो स्कूल हैं पर आप पढ़ की ये शिक्षा का मॉडल है और यहाँ से 3 किलोमीटर के एरिया में यहीं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। आप बाहर से यूपी के, खोड़ा के और वहाँ के बच्चों को यहाँ एडमिशन देते हो, तो आपने शिक्षा में क्या विकास करा? 9th का आप रिजल्ट देख लो, सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं बच्चे। आप उनकी पहले कंपार्टमेंट आती थी, आपने वो रोक दी। और IAS PCS तो जब बनाओगे ना, जब मुझ में दिमाग होगा, जब मेरा पढ़ने का दिमाग हो तभी तो मैं IAS PCS बनूंगी या ऐसे बन जाऊंगी। या आप रेडी पर जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता आप उसे IAS PCS बना दोगे, फिर उसे आज आप फ्री में एडमिशन दोगे, फिर कहोगे निकाल 1.5 लाख, फिर कहेंगे ले शराब की बोतल बेच। ये है इनका शिक्षा का मॉडल। देखो डिप्टी CM होते यहाँ क्यों नहीं लड़े? अगर वो अच्छे काम किए होते लड़ते, क्योंकि उनको जंग लग गया था, इसलिए जंगपुरा चले गए। और जंग लगा हुआ था तो जंगपुरा गए, और उनका जंग कौन उतारेगा? जंगपुरा वाले भी नहीं उतारेंगे, उनको उठा के फेंकेंगे। काले झंडे दिखाए गए, उनको भगाया गया। और ऐसे मुख्यमंत्री के साथ जो डिप्टी CM है ये भी गलत है, दोनों गलत। महिलाओं का आदर करते हैं। अतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं वो चेहरा ला रहे कि अतिशी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्यों वो अपने आप को प्रमोट करे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? आप कहाँ से क्या कहते हैं उसे, स्वाति मालीवाल, आपने उसे अपने घर में उसकी पिटाई करी है, उसके बाद अब वैभव जी से बिटवाया उन्हें इतनी बेरहमी से, ये बताइए। और उसे वैभव जी को पंजाब की सत्ता दे रखी संभालने के लिए। और दूसरा, आप ये कहते हो कि हम महिला का सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान करते हो? अतिशी को तुमने कहीं प्रमोट कर रहे हो? कहीं नहीं कर रहे। सिर्फ आप इसका मतलब यूज करते हो कि जब आपके पास सिग्नेचर का राइट हटा दिया, जब राइट हटा दिया तो आपने मुख्यमंत्री वो एक डमी बैठा दी, जैसे कि मनमोहन सिंह को बैठाया गया था, ऐसे ये डमी आ गई। वो प्रधानमंत्री थे डमी, ये मुख्यमंत्री है डमी। तो आप क्या दे रहे हो? आतिशी जी को आप मनमोहन सिंह के साथ कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जैसे डमी थे वैसे ही आतिशी जी भी मुख्यमंत्री। वो और उससे ज्यादा नौटंकीबाज कोई नहीं। ऐसे रो के दिखाएगी केजरीवाल जी ऐसे ऐसे। अरे पहले खुद तो देखो, यहाँ की सड़कें 10 साल से नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी भी तो कुछ ऐसी चीजें कर देती है कि उन्हें रोना पड़ता है। उनके पिताजी पे अभद्र टिप्पणी। संसद में महिलाओं को लड़वाने वाली कौन थी? आतिशी जी थी, जो संघ की महिलाओं को बोला कि जाके लड़ाई करो। साफ वीडियो है, आप देखिए। आप क्या पूछ रहे थे? जिस तरह से भाजपा भी कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, कभी आतिशी मारलेना के पिताजी को लेकर, महिलाओं को लेकर भी रमेश बिधूड़ी गुरु के लिए उन्होंने अपना NGO चलाते थे, उसे प्रमोट कर रहे थे। आज ये देखो, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज वो कहते हैं मेरा देश मान और वो भारत माता की जय, ऐसे नारे तो लगा रहे हैं। कम से कम देशभक्ति के गाने लगा रहे हैं वो आजकल, वरना वो उनकी तो नानी जी कह के मर गई थी, राम कुछ थे ही नहीं। कांग्रेस कह के मर गई थी कि उनका कोई वजूद नहीं है। आज उन्हें याद तो आ रहे हैं, राम भी याद आ रहे हैं, नानी भी याद आ रही है। 18,000 दे रहे हैं, पंडित को 18,000 आज तक मिले तो है नहीं, मिले कहाँ हैं? मौलवियों को मिले कहाँ हैं? आप जाके देखो सरकारी कार्यालयों में 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, DTC को नहीं मिली, CAW सेल में नहीं मिली। गैस स्कूल में पढ़ाने वाले गैस टीचरों को भी सैलरी टाइम पे नहीं देते। इन्हें ये पता है कि हमें लोगों को समझना कैसे है। पहले इन्होंने ऑटो रिक्शा वाले, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हमें प्रमोट करेंगे, इन्होंने ऑटो रिक्शा वालों को प्रमोट करा, आगे उनका पप्पू बना दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अब इन्हें ये पता है कि पुजारी, पंडित, मौलवी वक्फ बोर्ड को कहते हैं कि मुझे आने दो तो मैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड को वो कर दूंगा, प्रमोट कर दूंगा। तो ऐसे लोगों को, अगर आपको हिंदुत्व पे जीना है, अगर आपको ये लगता है कि हमारा भविष्य जिंदा रहे, हमारे बच्चे जिंदा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत ज़रूरी है। जी, आप बताइए सर। मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा था, योगी जी की तरह आप लग रहे हैं बिल्कुल। ऐसे आप कपड़े वस्त्र आपने ऐसे धारण कर रखे हैं, चेहरा भी आपका कुछ वैसा ही दिख रहा है। योगी जी के फैन हैं या फिर उनके ही छोटे भाई हैं? योगी जी के फैन है। उनका अजय सिंह बिष्ट नाम था उनका, मेरा वीरेंद्र सिंह बिष्ट है। वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जी, तो किस तरह से देख रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा क्यों है ये? इस बार सनातन धर्म की विजय होगी, और जो भी सनातन धर्मी मेरा भाई भटका हुआ था, जो इन पाप पार्टियों में चला गया था, इस बार वो इनका बहिष्कार करेंगे और सनातन के लिए वोट करेंगे। और 5 तारीख को भाजपा की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। तो क्या पड़पड़गंज की विधानसभा की जनता और आप लोग क्या इस बार धर्म के आधार पर वोट देंगे आगे? देखिए, पटपड़गंज की जनता के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं कि जैसे सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी है, स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था सही नहीं है, साथ ही साथ
सनातन हमारा धर्म है, हम किसी धर्म विशेष के विरोधी नहीं हैं। जिस प्रकार वो लोग अपने धर्म को मानते हैं उसी प्रकार हम भी अपने धर्म को मानेंगे। और इस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल और केवल एक ही पार्टी सबसे आगे है, वो है भाजपा। तो जो हम सनातन धर्मी, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो भी भाजपा की तरफ जरूर जाएंगे। बहरहाल ये पड़पड़गंज की जनता है और ये अपनी जनता की राय है, रवि नेगी के लिए प्यार है। और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ पर जब यहाँ मौजूद थे तो जनता का जो ये बेशुमार प्यार था वो पुष्कर सिंह धामी जी के लिए था। अगर इस पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।